उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित विशेष कार्यशाला को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं और जनता के बीच भविष्य की योजनाओं के विजन को साझा करना और सुझाव लेना है। कार्यशाला में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, पेश है इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर में आयोजित विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यशाला को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव वर्ष 2047 में मना रहा होगा, तब जो पीढ़ी आएगी वो हम सब का स्मरण करेगी कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा भारत बनाया है जो हम सभी की आशाओं के अनुरूप है। 2047 जब ये देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, हो सकता है उस समय बहुत सारे लोग न हो, लेकिन जो पीढ़ी आएगी वह हम सब को स्मरण कर सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक ऐसा भारत बनाया है जो भारत हम सब की आशाओं के अनुरूप है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। उस भारत के निर्माण के लिए उस समय जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए क्या करना होगा, पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमने पूरे प्रदेश से सेवानिवृत्त मुख्य सचिवों, उप सचिवों, सचिवों, कुलपतियों सहित 300 बुद्धिजीवियों को एकत्रित किया और उनसे पूछा कि क्या वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर विकसित उत्तर प्रदेश के विजन और संकल्प पर चर्चा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसा करेंगे और ये कार्यक्रम चल रहा है। ये टीमें लोगों से इस बारे में बात कर रही हैं और उनसे विचार और सुझाव भी ले रही हैं। प्रदेश भर में फिर 300 से अधिक ऐसे इंटेलेक्चुअल को, जिसमें अवकाश प्राप्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अवकाश प्राप्त कुलपतिगण, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इकट्ठा की और उन लोगों से मैंने चर्चा की। मैंने कहा भी आप क्या उत्तर प्रदेश की विभिन्न अकादमिक संस्थाओं में जा सकते हैं? आज की पीढ़ी को क्या विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्पना के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं? वे सभी खुश हुए। उन्होंने कहा हम चलेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वह क्रम अभी लगातार चल रहा है। अलग अलग संस्थाओं में उन लोगों ने जाकर के अब तक 110 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में उन लोगों ने भ्रमण किया है और वे टीमें अलग अलग जगह जाकर के इन मुद्दों पर न केवल जनता से संवाद बना रही हैं, बल्कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के बहुमूल्य विचारों को भी आमंत्रित कर रही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि वर्ष 2035-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। आज हम $1 ट्रिलियन की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म विजन है। 29-30 में हम इसे अचीव करेंगे, लेकिन 35-36 में क्या? 35-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं तब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। 47 क्या? 2046-47 में उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और उस दिशा में उस प्रकार के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना। इन 12 सेक्टर में वह विजन डॉक्यूमेंट होगा। उसी पर उत्तर प्रदेश की आगामी नीतियां बनेंगी, आगामी कार्यक्रम बनेंगे और युद्ध स्तर पर
उस टारगेट को प्राप्त करने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और उत्तर प्रदेश वासी आगे बढ़ेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सबके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि आप में से हर व्यक्ति उन 12 सेक्टर में अपने सुझाव को जरूर दें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को अग्रणी बताते हुए कहा कि देश में जितने भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का और मोबाइल प्रोडक्शन का, देश का कुल जितना भी मोबाइल फोन बनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं, ये 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। अब ये बाहर से नहीं आते, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनने जा रहे हैं, वहीं बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक राज्य न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बने बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी विकसित भारत का उदाहरण प्रस्तुत करे। इसके लिए विशेषज्ञों और जनता की भागीदारी के साथ व्यापक योजना और रणनीति बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, लखनऊ।